महाभारत कथा पुरुवंश का वर्णन। जलमंजय ने कहा, भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है, महर्षि दिप्पायन ने मुझे आपके वंश का जो वर्णन सुनाया है मैं उसे सुनाता हूँ। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से ईला, ईला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति का जन्म हुआ था। ययाति के दो पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र थे, यदु और तुर्वशु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दिहु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेध और 1 विश्वजित यज्ञ किया था। उसका पुत्र प्राचीनवान हुआ, प्राचीनवान का पुत्र संयाति हुआ, संयाति का पुत्र अहंयाति हुआ, अहंयाति का पुत्र सार्वभौम, सार्वभौम का पुत्र जयसेन और जयसेन का पुत्र अवाचीन, अवाचीन का पुत्र महाभौम, महाभौम का पुत्र अयुतनाई, अयुतनाई का पुत्र आक्रोधन, आक्रोधन का पुत्र देवतिथि, देवतिथि से पुत्र हुआ अरिह, और अरिह के पुत्र हुए ऋक्ष, ऋक्ष के पुत्र मतिनार हुए और मतुनार के पुत्र तंशु हुए। तंशु के पुत्र इलिन और इलिन के पुत्र हुए दुष्यंत। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत का जन्म हुआ और भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन के सुदेवा से अजमीर, अजमीर की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उन्हें भरत वंश का प्रवर्तक का नाम था संबरन। संबरन की पत्नी तपति के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ था। यहीं से कुरुवंश कहलाया और कौरव कहलाए। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनश्र्या, अनश्र्या की अमृता से परीक्षित और परीक्षित के सुयासा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और वानहिक। देवापी बचपन से ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथ से छू लेते थे वो फिर से जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म ने अपने पिता के प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही अपने ही नाम के गंधर्व के हाथों से मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुए। उसकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वो संतान होने से पहले ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब दुष्यंत के वंश का उच्छेद हो गया। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसके वंश की रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनके दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से पांडवों के क्रमशः प्रतिबिंध, सूतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और सूतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से यद्धोय का जन्म हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा से सवंग नाम का पुत्र का जन्म दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वो बड़ा ही गुणवान और भगवान श्री कृष्ण का प्रीति पात्र था। नकुल की पत्नी करेनुमति से मीरामित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन ने इससे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक पुत्र का
जन्म कराया। इसी प्रकार पांडव के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इडावान और चित्रांगदा से बुभ्रवाहन। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर पे ही रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा का साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परीक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम परीक्षित हुआ था। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र स्वयं आप हैं। आप ही भोजतमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए, शतानिक और शंकुकर्ण। शतानिक के एक पुत्र हुआ है अश्वमेधत। इस प्रकार मैंने आपके पूरे पुरुवंश का वर्णन किया।